प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिनोमियल्स के अंतर्गत प्रिय बच्चों हम सब सीखेंगे वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। क्या सीखेंगे? वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल्स एट गिवन पॉइंट, या आप कह सकते हैं वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल्स एट गिवन रियल नंबर्स। वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल्स एट गिवन रियल नंबर्स। प्रिय बच्चों, इसके बारे में हम सब सीखेंगे। आइए सीखते हैं। लिखेंगे हेडिंग वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल at given real number value of a polynomial at given real नंबर। क्या सीखेंगे बच्चों? वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट गिवन रियल नंबर। इफ को सही बना देते हैं। इफ px इज a given polynomial if px is a given polynomial in x, if px is a given polynomial in x and alpha is the real number, alpha is any real number, if alpha is the any real number। क्लियर बच्चों? then the value obtained by putting in place place, या हम इसको लिख देते हैं then the value putting in place, सही है, in place of x। if px is a given polynomial in x and alpha is any real number, then the value obtained by putting in place of x, या हम इसको इस तरह लिख देते हैं putting x equal to alpha in the given polynomial ठीक है। नोमियल
px is called the value of px at x equal to अल्फा। क्लियर? ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आया बच्चों? सेकेंड पॉइंट, therefore the value of px at x equal to alpha is denoted by p alpha। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस सर। हमने लिखा बच्चों, इफ px इज ए गिवन पोलिनोमियल इन x, यदि जो है px हमारा एक पोलिनोमियल है, किसके फॉर्म में है? x के फॉर्म में, ठीक है। एंड एल्फा इज एनी रियल नंबर, एल्फा कोई रियल नंबर है, तब देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग x इक्वल टू एल्फा, तब हम x के स्थान पर एल्फा पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं इन द गिवन पोलिनोमियल px। दिए गए पोलिनोमियल px की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इसी को हम कहते हैं वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू एल्फा। Therefore the value of px at x इक्वल टू एल्फा इज डिनोटेड बाई p अल्फा। इसको बच्चों हम सब एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए हम एक पोलिनोमियल से ले लेते हैं f x, क्या लेते हैं? f x की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये हमारा x क्या कहलाता है बच्चों? वेरिएबल्स। क्या कहलाता है? वेरिएबल्स। ये x स्क्वायर क्या कहलाएगा? वेरिएबल्स। इसमें x क्या कहलाएगा? वेरिएबल्स। अगर हम वेरिएबल्स की कोई वैल्यू पुट करते हैं, अगर हम वेरिएबल्स की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, तो जो मान फाइंड होता है, जो मान या जो वैल्यू फाइंड होती है, जो वैल्यू किसकी फाइंड होती है? पोलिनोमियल्स की, उसी वैल्यू को हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल एट गिवन रियल नंबर। जैसे मान लीजिए हम x की वैल्यू ले लेते हैं 2, क्या ले लेते हैं बच्चों? 2। वेरिएबल x की वैल्यू हमने क्या टेक किया? 2। तो इस पोलिनोमियल में 2 के स्थान पर, x के स्थान पर क्या पुट करेंगे? 2। क्या पुट करेंगे? 2। क्या पुट करेंगे बच्चों? 2, ठीक है। x के स्थान पर 2 पुट करेंगे तो f2 की वैल्यू, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 2 2 जा 4, 4 4 8, 8 7 कितना हुआ? 15। कितनी आई? 15। तो f(x) की वैल्यू कितनी आ गई? 15। हम क्या कहेंगे? f(x) की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 15। किस रियल नंबर पर? वो रियल नंबर हमारा 2 है। 2 रियल नंबर पर x की वैल्यू 15 फाइंड हो गई। इसी को हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल एट गिवन रियल नंबर, या वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल एट गिवन पॉइंट। 2 पॉइंट पर पोलिनोमियल f(x) की वैल्यू 15 फाइंड होती है।
क्लियर? क्लियर बच्चों? यस सर। बिठा दें? यस सर। बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है इफ पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 फाइंड इसमें कह रहा फाइंड P2 क्लियर? तो हमारा पॉलिनोमियल्स क्या गिवन है? सॉल्यूशन पॉलिनोमियल्स क्या गिवन है बच्चों? px के फॉर्म में px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यानी P पॉइंट पर, यानी वेरिएबल 2 पर, वेरिएबल के स्थान पर हम क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? वेरिएबल x के स्थान पर 2 पुट कर देने पर पॉलिनोमियल्स px की वैल्यू जो आती है उसी को हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है? अब देखिए पुट x इक्वल टू 2 in given polynomial px we get यहां हम लिख देते हैं पुटिंग x इक्वल टू 2, इस तरह लिख देते हैं और साफ पुटिंग x इक्वल टू 2 इन गिवन पॉलिनोमियल क्या गिवन है? px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसके स्थान पर बच्चों क्या पुट करेंगे? वेरिएबल x के स्थान पर हम क्या पुट करेंगे? 2 पुट कर दीजिए P2। अब ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। अब ये आया 3 इंटू 4 माइनस 10 प्लस 6। 3 4 जा 12 माइनस 10 प्लस 6। 12 और 6 18 माइनस 10 इक्वल टू 8। ठीक है? वैल्यू ऑफ द polynomials at the point 2 is 8। वैल्यू ऑफ द polynomial at the point 2 is 8। कितना आया? 8। क्लियर? यस सर। इसको सॉल्व कीजिए। बिठा दे बच्चों। यस सर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका गिवन है, लिखेंगे इफ qx, क्वेश्चन सेकेंड इफ qx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2√2 x प्लस 1 फाइंड q 2√2 ये फाइंड करना है। द गिवन पॉलिनोमियल्स कितना है बच्चों? द गिवन पॉलिनोमियल्स qx, गिवन पॉलिनोमियल्स हमारा क्या है? qx इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस 2√2 एक्स प्लस 1। ये गिवन पॉलिनोमियल्स है। हमें क्या फाइंड करना है? क्यू 2√2, यानी एक्स के स्थान पर, वेरिएबल एक्स के स्थान पर हम क्या पुट करेंगे वैल्यू बच्चों? 2√2। ठीक है, पुटिंग लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू x equal to 2√2 in given polynomial, in given polynomial, we get, तब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या फाइंड होती है, ये हमें फाइंड करना है। यहां आप क्या लिखेंगे? g 2√2। यहां पे हमने x के स्थान पर क्या पुट किया? इन प्लेस ऑफ x वी पुट ऑन 2√2। वी फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√2 इंटू 2√2 प्लस 1। अब इसका स्क्वायर है बच्चों, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। √2 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है? 2। अब 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, √2 का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 1। क्लियर? और सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पर इंटू की साइन हम ये लगा देते हैं, और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? 8 माइनस 8 प्लस 1, 8 से 8 कैंसिल्ड आउट, 1 आया। क्लियर? क्या हो गया? एट द गिवन पॉइंट 2√2 वी फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स gx इज 1। क्लियर? यस सर। इसको नोट कीजिए, मिटा दें। यस सर। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3, इफ आर एक्स इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 फाइंड आर -1। हमारा पॉलिनोमियल्स किस फॉर्म में गिवन है? आर एक्स के फॉर्म में गिवन है। किस फॉर्म में गिवन है बच्चों? आर एक्स फॉर्म में। लिखेंगे द गिवन पॉलिनोमियल, द given polynomial are x equal to 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। यहां पर x क्या है बच्चों? वेरिएबल्स हैं। क्या है? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिसके मान कभी भी फिक्स्ड नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। तो यहां पर वेरिएबल x के स्थान पर क्या पुट करना है? -1। ठीक है, -1 पुट ऑन द वेरिएबल्स x, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, लिखेंगे पुटिंग x equal to -1, we find the value of polynomial Rx। ठीक है, पुट करते हैं r -1 इक्वल टू 5 -1 फिर -4 -1 का स्क्वायर
+3। इसको बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे, -5 -4। अब यहाँ पे -1 का स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? यहाँ पर देखिए 1 क्यों होगा? क्योंकि -1 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं -1 और ये -1। ठीक है, यहाँ पर सेम साइन आ रहे हैं। कौन से साइन आ रहे हैं? सेम साइन। वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विच साइन आर सेम ऑलवेज बी पॉजिटिव। ये क्या आ जाएगा? पॉजिटिव +1। ठीक है, यहां पर लिखेंगे इंटू 1 +3। अगले स्टेप में -5 -4 +3। -5 में -4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? -9 +3। अब यहां पे कंडीशन क्या आ गई? -3 इज ग्रेटर देन +3। वी अप्लाई द साइन बिफोर सम नेगेटिव। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? -6 -6 इज द वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। -6 is the value of given polynomial if put the value variables -1 if put the variables place -1। क्लियर? Yes sir. बता दें Yes sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, इफ px इक्वल टू 5 - 4x + 2x स्क्वायर, फाइंड p0 सेकेंड, p3 थर्ड, p -2। क्लियर? इसमें क्या गिवन है बच्चों? गिवन है आपका पॉलिनोमियल। क्या गिवन है? पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल px, given polynomial px in variable x form 5 - 4x + 2x स्क्वायर। ये हमारा क्या है बच्चों? पॉलिनोमियल है। क्या है? पॉलिनोमियल है। इसमें हमें इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू 3 पॉइंट पर फाइंड करनी है। किस पॉइंट पर? 3 पॉइंट पर, यानी 3 रियल नंबर पर इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या होगी ये हमें फाइंड करना है। क्या करेंगे? 5x के स्थान पर क्या पुट करेंगे? 3। इन प्लेस ऑफ x वी पुट ऑन 3। 2 इन प्लेस ऑफ x वी पुट ऑन 3 का स्क्वायर हो गया। ये 5 - 12 + 2 × 9, ये हुआ 5 - 12, 9 2 जा 18, 18 5 23, 23 - 12 सबट्रैक्ट कीजिए 11, कितनी आई? 11 इज द वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स px एट द पॉइंट 3। क्लियर? अब इसी प्रकार बच्चों इसका जो ये फर्स्ट पार्ट था, इसी प्रकार सेकंड पार्ट भी सॉल्व करते हैं। गिवन पॉलिनोमियल्स px ही है। px कितना गिवन है? 5 - 4x + 2x स्क्वायर। किस पॉइंट पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है? ये तो सेकंड हमने सॉल्व कर दिया था। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना? और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या है ये? फर्स्ट। किस पॉइंट पर फाइंड करनी है? 0 पॉइंट पर। 0 पॉइंट पर, 0 रियल नंबर्स पर हमें गिवन पॉलिनोमियल px की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर? इन प्लेस ऑफ x वी पुट ऑन 0। ये हो जाएगा पॉलिनोमियल्स में भी हो जाएगा वैल्यू 5 - 4 0 + 2
जीरो स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5 माइनस जीरो प्लस 2 इंटू जीरो, ठीक है। अगले स्टेप में आएगा 5 माइनस जीरो प्लस जीरो, इसकी वैल्यू कितनी आई 5। वैल्यू कितनी आई बच्चों 5। मिटा दें। यस सर। इसका पार्ट थर्ड सॉल्व करेंगे। हमारा गिवन पॉलिनोमियल्स क्या है माइनस पॉलिनोमियल्स, गिवन पॉलिनोमियल्स पी एक्स। पी जो है पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट करता है, किसको पॉलिनोमियल। हाँ, यक्स जो है वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करता है। यक्स किसको रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल्स। पी किसको रिप्रेजेंट करता है पॉलिनोमियल्स को। यक्स किसको रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल्स को, ठीक है। वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज हो सकती है, हर एक पॉइंट पर वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज होती रहती है। यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस वेरिएबल्स की वैल्यू क्या गिवन है -2। यहां पर लिख देंगे P इज द पोलिनोमियल्स, यक्स के स्थान पर -2 पुट करेंगे। इन प्लेस ऑफ यक्स वी पुट ऑन द वैल्यू -2, वी गेट 5 माइनस 4 इंटू -2 प्लस 2 इंटू -2 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। 5, अब देखिए माइनस माइनस का प्रोडक्ट क्या होता है प्लस। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विच साइन आर सेम ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। ये बच्चों हो जाएगा 8। अब इसमें ये +2 है, -2 का स्क्वायर, इसकी मीनिंग क्या हुई -2 इंटू -2। इसको अगले स्टेप पे सॉल्व कर देते हैं। 5 प्लस 8 प्लस 2, इसमें भी वही रूल, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विच साइन आर सेम ऑलवेज बी पॉजिटिव। ये भी बच्चों क्या हो गया 4। क्लियर। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। 5 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 16, 16 5 21, 16 5 कितना हुआ बच्चों 21। 21 इज द राइट आंसर। Twenty-one is the value of polynomial. 21 is the value of polynomial at the given point -2, at the given number -2, ठीक है। यस सर। बिठा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, इफ पी वाई इक्वल टू 4 प्लस 3y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5y क्यूब, फाइंड फर्स्ट P0, सेकेंड P2, थर्ड P -1। हमारा गिवन पॉलिनोमियल्स P है और इसमें वेरिएबल्स क्या है बच्चों y है। y इज द वेरिएबल्स, P इज द पॉलिनोमियल। और जीरो वैल्यू पर, जीरो पर, एट द पॉइंट 0 पर हमें पॉलिनोमियल्स पी वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर। यस सर। इसमें लिखेंगे फर्स्ट द गिवन पॉलिनोमियल, the given polynomial py equal to 4 plus 3y minus y square plus 5y cube. Therefore P
वेरिएबल जीरो पर पॉलिनोमियल्स पी वाई की वैल्यू क्या होगी ये हमें फाइंड करनी है। 4 3y के स्थान पर क्या पुट करेंगे 0 का स्क्वायर प्लस 5 0 का क्यूब। ये बच्चों आएगा 4 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 5 0 का क्यूब क्या होता है 0। अगले स्टेप में 4 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 0 वैल्यू कितनी आई 4। ठीक है, समझ में आया? यस सर। The value of 4 its given polynomial py। ये आंसर हो गया। अब इसका जो है सेकंड पार्ट है, कह रहा है P2 पर फाइंड करनी है। किस पे P2 पर। द गिवन पॉलिनोमियल लिखेंगे, द गिवन पॉलिनोमियल पी वाई इक्वल टू 4 प्लस 3y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर। क्लियर? देयरफॉर इसमें p की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू कितना गिवन है, यानी पॉइंट कितना गिवन है हमारा, गिवन पॉइंट 2। गिवन पॉइंट 2 पर हमें पॉलिनोमियल्स पी वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। 4 प्लस 3 यहाँ पर 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 y के स्थान पर 2 पुट कर देंगे, 2 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे 4 2 3 जा 6 माइनस 4 5y क्यूब है 5y क्यूब। क्यूब। अच्छा ये क्यूब है बच्चों, जिसको हम कर लेते हैं क्यूब। 2 का क्यूब होता है 8। क्लियर? यस सर। अब इसमें 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगले स्टेप में 6 और 5 8 जा 40 में 6 ऐड करेंगे, कितना आ गया 46। 46 is the value of given polynomials py at the point 2। क्लियर बच्चों? यस सर। बिठा दे। यस सर। अब इसके बाद क्वेश्चन 5 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन 5 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 5 का थर्ड पार्ट, ठीक है बच्चों। द गिवन पॉलिनोमियल्स पी वाई इक्वल टू 4 प्लस 3y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5y क्यूब। हमारी पॉइंट गिवन है, यानी रियल नंबर गिवन है -1। वेरिएबल्स की वैल्यू कितनी गिवन है -1। वेरिएबल्स की वैल्यू क्या गिवन है -1। तो -1 y के स्थान पर क्या करेंगे बच्चों, पुट कर देंगे। इन प्लेस ऑफ y वी पुट ऑन -1। 4 प्लस 3 -1 माइनस फिर -1 का स्क्वायर प्लस 5 -1 का क्यूब। क्लियर? यस सर। तो ये हुआ बच्चों 4, यहां पर -3 -1 का स्क्वायर बच्चों होता है 1। फिर अगले स्टेप में 5 -1 का क्यूब होता है बच्चों -1। क्लियर? फिर 4 -3 तो आएगा 1
-1 -5। क्लियर। अब -1 से +1 कैंसिल आउट, तो ये आया -5। -5 इज द वैल्यू ऑफ गिवन पॉइंट -1। आंसर। बता दें। यस सर। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन 6 सॉल्व करेंगे। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। इफ गिवन पॉलिनोमियल एफ टी इक्वल टू 4t² - 3t + 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ f0, फाइंड द वैल्यू ऑफ f4, फाइंड द वैल्यू ऑफ f-5। तो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है, लिखेंगे गिवन पॉलिनोमियल f इक्वल टू 4t² - 3t + 6। इसमें वेरिएबल्स क्या है बच्चों? t। वेरिएबल्स हमारा किसके फॉर्म में है? t के फॉर्म में। इसमें क्या पुट करना है? 0। कौन सी पॉइंट की वैल्यू पुट करनी है? f0। 4 0² -3 इन प्लेस ऑफ t, 0 + 6। ये क्या आएगा? 4 0² की मीनिंग क्या होती है? 0 - 0 + 6। अगले स्टेप में लिख देंगे बच्चों 0 - 0 + 6 इक्वल टू क्या आ गया? 6। 6 इज द वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल एट द पॉइंट 0। क्लियर। अब आइए इसका बच्चों सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट हमारा गिवन है, लिखेंगे गिवन पॉलिनोमियल ft इक्वल टू 4t² - 3t + 6। ठीक है। वेरिएबल्स इसमें क्या है बच्चों? t इज द वेरिएबल ऑफ गिवन पॉलिनोमियल ft। क्लियर। यस सर। इसमें कौन सा पॉइंट पुट करना है? 4। अगर हम पॉइंट 4 पुट करते हैं, अगर हम रियल नंबर 4 पुट करते हैं, तो पॉलिनोमियल्स ft की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। क्लियर। यस सर। f0 पुट कर चुके हैं। क्या पुट करना है बच्चों? 4। तो 4 यहां पर t² - 3 × 4 + 6। इसको सिंप्लीफाई करें। t की वैल्यू क्या पुट करनी है? 4 का स्क्वायर। 4 × 4 का स्क्वायर की मीनिंग क्या हुई? 16। 3 4 जा 12 + 6। 16 4 जा 64। 64। ये बच्चों 64 आया -12 + 6। ठीक है। फिर अगले स्टेप में 64 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6। 64 में 6 सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा? 58। क्लियर। यस सर। यही बच्चों आपका आंसर हो गया। द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 58 एट द पॉइंट 4। मिटा दे। यस सर। फिर इसके बाद बच्चों इसका थर्ड पार्ट,
गिवन पॉलिनोमियल्स एफ टी इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 6। इसमें वेरिएबल्स क्या है? t है। वेरिएबल्स क्या है बच्चों? t है। एफ देयरफॉर इसमें एफ टी की वैल्यू पुट करेंगे -5 पॉइंट पर हमें पॉलिनोमियल एफ टी की वैल्यू फाइंड करनी है। 4 माइनस टी का स्क्वायर -3 इंटू -5 प्लस 6। सिंप्लीफाई करेंगे। -5 का स्क्वायर बच्चों आएगा 25, माइनस माइनस का प्रोडक्ट क्या होता है? प्लस। क्लियर? यस सर। ये होगा 15 प्लस 6, ये 100 प्लस 15 प्लस 6 कितना होगा? हाउ मच? 100 में 15 ऐड करो, 15 में 6 ऐड कर दीजिए। 121। हाँ 121 is the value of given polynomial ft at the point -5। इसको बच्चों नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर्स यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपके प्रोग्रेस में हेल्पफुल प्रूव्ड होगा। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम सब सीखेंगे जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। धन्यवाद।